वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 3 का एक और क्वेश्चन करेंगे, सेट 1 का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज द फिगर शोज द प्लॉट ऑफ करंट थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ओवर टू डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। कंपेयर द चार्जेस Q1 एंड Q2 दैट पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। हमें क्या करना है, इस ग्राफ को यूज करना है, उससे फाइंड आउट करना है चार्ज का वैल्यू। एक इंटरवल आपका 1 से 2 है, ठीक है, 1 से 2 इंटरवल है। दूसरा इंटरवल 4 से 6 है। टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है किसमें चार्ज का वैल्यू ज़्यादा है, किसमें कम है। तो सबसे पहले इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मान लीजिए कि इंस्टेंटेनियस आपको चार्ज निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे। डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, इस तरह निकालते हैं। टोटल चार्ज निकालने बोलेगा तो डी क्यू का इंटीग्रेशन आई डी टी का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, Q इक्वल टू आई टी होता है ना जी, आप लोग पढ़े हैं ना। मतलब Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी टी। एक तो फॉर्मूला ये हुआ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। और एक फॉर्मूला होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, यानी आप एरिया निकालिए। तो हम बोल सकते हैं टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, एरिया अंडर आई टी ग्राफ के अंदर। हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो शेप है ना वो रेगुलर शेप है, आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हैं हम लोग, बट वो किस केस में निकालेंगे इंटीग्रेशन, किसी का कर्व दिया हुआ है, ठीक है, उस केस में आप इंटीग्रेशन लगाइए, क्योंकि वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा, अलग अलग फंक्शन पे डिपेंड करता है। उसके हिसाब से फंक्शन का वैल्यू दिया रहता है आई का। यहाँ पर फिलहाल आपका सिंपल सा ग्राफ दिया है, सिंपल सा डायग्राम है, यानी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग Q1 निकालेंगे। फॉर Q1 कंपेयर करना, पहले Q1 निकाल लेते हैं। Q1 के लिए क्या हो जाएगा बताइए, इसका एरिया बेसिकली एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ, रेक्टेंगल जैसा है ना जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ कितना है इसका, तो मान लीजिए ये लेंथ, मान लीजिए ये लेंथ है, तो 0 से लेकर 2.0, यानी हम बोल सकते हैं 2.0 माइनस 0 पहला लेंथ हुआ। ब्रेथ कितना है, यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है, यहाँ 1 से लेकर 2 तक जा रहे हैं, यानी 1 का डिफरेंस है ना, इसका मतलब 2 माइनस 1, क्या लिखेंगे 2 माइनस 1। तो इसका मतलब 2 माइनस जीरो का क्या हो जाएगा, 2.0 माइनस 0, मतलब हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2 कूलम। पहला कितना आया 2 कूलम। यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है क्योंकि करंट का यूनिट एम्पियर दिया हुआ है और इसका सेकंड दिया हुआ है, इसलिए आपका Q1 निकल गया। सिमिलरली हम लोग Q2 निकालेंगे। Q2 के लिए कौन सा एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फॉर Q2। तो Q2 के लिए क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ देखिए ट्राइंगल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें हाफ पता है, बेस निकालना है। यहाँ देखिएगा बेस, ये मान लीजिए बेस है ये, तो कहाँ से कहाँ तक, 6 वाले पॉइंट को यहाँ पर देखिए, ये 6 आपको दिख रहा, इसको 4 से माइनस कर देंगे तो आपको इसका डिफरेंस निकल जाएगा। ऐसे आपको पता है कितना है, 4 माइनस मतलब 4 और 6 में जाने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकंड, ठीक है। वैसे हम लेकिन तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6 माइनस 4। और h कितना है, ये हाइट दिख रहा है, कहाँ से मेजर कर रहे हैं, 0 से लेकर यहाँ तक, ये पॉइंट आप दिख रहा है 1.5, यानी हम लिख सकते हैं वहां पर 1.5 माइनस 0। तो 1/2 इंटू 6 माइनस 4 2, और ये 1.5, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो 15/10, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, यानी 1.5। Q2 कितना आया 1.5। यहाँ देखिएगा Q1 कितना आया था आपका 2 कूलम, और वो कितना आया 1.5। कौन बड़ा हुआ, देयरफॉर कौन बड़ा हुआ आपका Q1 बड़ा हुआ किससे, Q2। अगर आपको दिखाना है, इसको अलग फॉर्म में दिखाना है, जैसे रेशियो में दिखाना है, तो क्या करेंगे Q1 को Q2 से डिवाइड कर दीजिए। Q1 कितना आपका है 2 दिया हुआ, ये 1.5 है, डेसिमल हटाएंगे तो 20 आ जाएगा। 20/15 कितना होता है 4/3। इसका मतलब Q1 जो हो जाएगा 4/3 Q2, ये इतने टाइम्स में हो गया। इसको भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।